एक बात सच्ची है कि इस प्रीमियम में जो अभी मैंने 100 रुपए का एग्जांपल दिया, 30 रुपए एक्सपायरी तक जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन प्रीमियम बढ़े ना बढ़े वो सच्चाई नहीं है, पर यह सच्चाई है कि 30 रुपए जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम डीके हो जाएगा और एक्सपायरी वाले दिन टाइम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब ये किसकी जेब से जा रहा है? टाइम वैल्यू बायर की जेब से। किसकी जेब में जा रहा है? शाबाश। तो ज्यादा स्मार्ट कौन है? सेलर कुछ ना करके भी पैसा कमा रहा है, ये 30 रुपए, और बायर सब कुछ करके भी ये 30 रुपए दे रहा है। ये सच्चाई है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ऑप्शन बाय जब आप करते हो ना, ये जो ऑप्शन का बायर है ये प्रीमियम पे कर रहा है और ऑप्शन का सेलर जो है ना ये मार्जिन पे कर रहा है। अब ये मार्जिन वही है जो मैंने आपको फ्यूचर में पढ़ाया था, ये फ्यूचर वाला मार्जिन है और ये प्रीमियम है जो ऑप्शंस में पे किया जाता है। अब ये प्रीमियम क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम है आपको ये समझाते हैं ये क्या होता है। तो देखो प्रीमियम ना दो चीजों से मिलकर बनता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू, ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना ये क्या है इसे समझते हैं। तो मैंने ना आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको स्पॉट बताया था क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस को स्पॉट कहते हैं, और एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। अब ये स्ट्राइक क्या है आपको ये समझाते हैं। तो स्पॉट तो आपको पता है करंट मार्केट प्राइस को कहते हैं और स्ट्राइक होता है एंटीसिपेटेड प्राइस, ठीक है। अब ये जो एंटीसिपेटेड प्राइस है ये कैसे आपको समझना है इसे समझिए। तो जब भी ना आप ऑप्शंस में काम करते हैं ना तो आपको एक ऑप्शन चेन नजर आती है। ऑप्शन चेन का मतलब है मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ स्ट्राइक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज, तो अब यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं 101, 102, 103 एंड सो ऑन, इसी तरह से 130, 50 तक ये सारे नंबर्स होंगे एंड नीचे की तरफ 99, 98, 97 एंड सो ऑन, इसी तरह से डाउन साइड। अब यहां पर आप देख रहे हो कि 100 रुपीज पर एक शेयर खड़ा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका टारगेट क्या हो सकता है तो सभी लोग एक अलग एनालिसिस करेंगे और सभी लोगों का एक अलग क्या होगा, टारगेट भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे लगता है कि भाई मैं अगर खरीदता तो शायद 102 की खरीदता, आई डोंट नो द रीजन, मेरा एनालिसिस कह रहा है, मान लेते हैं, तो तुम्हारा एनालिसिस कुछ और कह रहा होगा। तो एक टाइम पर हम क्या करते हैं, सब लोग एक अलग डिमांड करते हैं, अलग एक टारगेट को ऑप्ट करते हैं। अब ये जो टारगेट आपने ऑप्ट किया है ना इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक कह रहे हैं, यानी आपका एंटीसिपेटेड प्राइस है। आपको लग रहा है कि ये प्राइस आ सकता है, ये प्राइस आ सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब सवाल है कि सही स्ट्राइक को कैसे चुना जाए, ये मैं कुछ देर बाद बताऊंगा आपको, पर अभी मेरा उद्देश्य आपको स्ट्राइक के बारे में समझाना था। क्या आप स्ट्राइक के बारे में समझ पाए कि स्ट्राइक क्या होती है? अब ये जो स्ट्राइक होती है ना ये गिवन होती है, एक्सचेंज तय करता है इसे। अगर स्टॉक का प्राइस बड़ा है लाइक 1000 रुपीज है तो ये जो स्ट्राइक है ना ये 10 रुपए के मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। तो अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉल साइड पे अगर हम बात करें सी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब जैसे मान लेते हैं स्पॉट में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज और मैंने स्ट्राइक ली है 102, तो 100 में से अगर मैं 102 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -2, है ना। अब अगर मैं सेम चीज करूं, स्ट्राइक लूं तो क्या आएगा, और अगर मैं ये वाली स्ट्राइक लूं तो क्या आएगा, करेक्ट है, ऐसे ही आएगा। अब आपने ये समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और ये जो वैल्यू आ रही है ना आपके सामने इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। टाइम के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जिन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है उनको बोला जाता है इन द मनी प्रीमियम। क्या बोला जाता है? जिसमें जीरो होती है उसको क्या बोला जाता है? और जिसमें माइनस में होती है उसको क्या बोला जाता है? आ रहा समझ में? अब प्रीमियम अगेन दोबारा आ जाओ प्रीमियम पे। ये प्रीमियम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी क्या उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा? तो इन तीनों में किसका प्रीमियम ज्यादा होगा? शाबाश। ये प्रीमियम महंगा होगा? सबसे सस्ता प्रीमियम कौन सा होगा? शाबाश, सिंपल। आ रहा है समझ में? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ठीक है। अब पुट के उसमें क्या करेंगे? उल्टा कर दो। अब पुट के केस में क्या करेंगे? तो जो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है, ये होता है। अब मान लो स्ट्राइक हमने ली, अभी बस इसके बाद आपका सवाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर +2 है, यहां पे 0 है और यहां पर -2 है। तो जिस भी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ITM। जिसमें 0 होगी और जिसमें माइनस में होगी। ठीक है। आप पूछिए, आप लेट आए ना। करंट मार्केट प्राइस होता है ये, एंटिसिपेटेड प्राइस होता है ये। अब ये प्रीमियम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, पहला दूसरा। करेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अब टाइम वैल्यू पढ़ा दूं पहले, फिर सवाल सबके क्लियर हो जाएंगे। अब समझो 100 रुपए का टोटल प्रीमियम है। टोटल प्रीमियम कितना है? इसका ब्रेकअप करते हैं। इस ब्रेकअप में 70 रुपए वैल्यू है किसकी? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कितना बचा? टाइम। जो 30 रुपीज बचा ऑटोमेटिकली ये बचा टाइम वैल्यू। ये समझ में आ रहा है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अगर हमने टोटल प्रीमियम में, जो प्रीमियम है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे पता है, तो मैं टोटल प्रीमियम में से जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दूंगा तो जो बचेगा बाय डिफॉल्ट वो टाइम वैल्यू बचेगा। सिंपल मैथ फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब टाइम, अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अभी वो चीजें ना थोड़ा अर्ली हो जाएंगे। अभी ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये ब्रेकअप मैंने सिखा दिया, सबको समझ में आया। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रीमियम 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अब सवाल ये है कि ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में इंट्रिंसिक वैल्यू 70 रुपए है। तो जिस भी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अब सोचो कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर किसी प्रीमियम में 0 होती तो वो कौन सा प्रीमियम होता, और अगर माइनस में होती तो वो प्रीमियम कौन सा होता? अब आपके सवाल का जवाब और आपके सवाल का जवाब कि महंगा कौन सा प्रीमियम है? जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी में पॉजिटिव होगी तभी तो प्रीमियम 100 रुपए का है। अगर 0 होगी तो 30 ही रुपए है प्रीमियम, और माइनस में है तब भी 30 रुपए प्रीमियम है या उससे थोड़ा सा और कम। तो महंगा प्रीमियम कौन सा है और क्यों है? क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इंटैक्ट। बस सिंपल है। बोलो आया समझ में? ठीक है, सिंपल था ना। अब पूछो सवाल। अब ये टाइम वैल्यू को समझो। टाइम वैल्यू क्या है? जब आप बैंक से पैसा लेते हो ना, तो बैंक आपसे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करता है। कितनी करता है? जितने टाइम के लिए हम वो पैसा यूज करते हैं। तो टाइम वैल्यू क्या है? एक तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरी, कुछ भी कह सकते हो। अब समझो कि अगर 30
ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। रुपए टाइम वैल्यू है किसी प्रीमियम में और एक्सपायरी में मान लो नंबर ऑफ डेज भी 30 है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो डेली की टाइम वैल्यू कितनी आएगी? डेली टाइम वैल्यू आ गई ना। इस तरह से टाइम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सपोज करो कि अगर 30 रुपए टाइम वैल्यू है और 5 दिन एक्सपायरी में बचे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो टाइम वैल्यू कितनी हो गई? 6 रुपए हो गई। सिंपल है। अब समझो, जिस तरह से बीता हुआ समय लौट के नहीं आता, ऑप्शन में निकली हुई टाइम वैल्यू भी लौट के नहीं आती। इसीलिए ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि टाइम का कंपोनेंट ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है, जिसे हम टाइम डीके बोलते हैं, थीटा डीके भी बोलते हैं। अरे बात समझ में। एक बात सच्ची है कि इस प्रीमियम में जो अभी मैंने 100 रुपए का एग्जांपल दिया, 30 रुपए एक्सपायरी तक जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन प्रीमियम बढ़े ना बढ़े वो सच्चाई नहीं है, पर यह सच्चाई है कि 30 रुपए जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम डीके हो जाएगा और एक्सपायरी वाले दिन टाइम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब ये किसकी जेब से जा रहा है? टाइम वैल्यू बायर की जेब से। किसकी जेब में जा रहा है? शाबाश। तो ज्यादा स्मार्ट कौन है? सेलर कुछ ना करके भी पैसा कमा रहा है ये 30 रुपए, और बायर सब कुछ करके भी ये 30 रुपए दे रहा है। ये सच्चाई है। आ रही बात समझ में? अब सवाल पूछो। अब एक चीज होती है ब्रेक इवन। देखो समझाता हूं। ऑप्शंस को आप दो तरह से ट्रेड करते हो। पहला तो ऑप्शन क्या है? दो तरह से काम करते हो ऑप्शन में। सबसे पहला इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज लिया आज बेच दिया। दूसरा डिलीवरी, मतलब आज लिया और कैरी किया। अब देखो इंट्राडे में ना 6.5 घंटे का समय है आपके पास, और डिलीवरी में पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का समय है आपके पास। यहां पे आप ऑप्शन को होल्ड कर रहे हो और यहां पर होल्ड नहीं कर रहे हो। तो मुझे ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर ना मेरा फायदा होगा ना मेरा नुकसान होगा। ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात सिखाऊंगा। अब इंट्राडे में माने 100 रुपए की कोई चीज बाय की, 110 की सेल कर दी, मेरा प्रॉफिट 10 रुपए हो गया। टाइम का कोई लेना देना नहीं है, मैं 10 रुपए का प्रॉफिट बुक करके घर चला गया। पर मैंने यहां पर 100 रुपए की बाय की और सेलिंग के लिए मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, एक्सपायरी का मैं वेट करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब मुझे ब्रेक इवन निकालना बहुत जरूरी होगा। अब मान लेते हैं ये 100 रुपए का प्रीमियम मैं दे रहा हूं और मैंने जो यहां पर स्ट्राइक ली है, मान लेते हैं निफ्टी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो निफ्टी का 21,000 का मान लो कॉल ऑप्शन मैं बाय करता हूं, ठीक है। तो 21,000 का कॉल ऑप्शन जब मैंने बाय किया तो मेरा ब्रेक इवन कैसे आएगा? तो स्ट्राइक क्या है मेरी? स्ट्राइक क्या है? 21,000। अब मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पर ना आपका प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, ये कॉल का फॉर्मूला होता है। कॉल का, पुट का इसका उल्टा होता है। अब यहां पर इस एग्जांपल में मैंने क्या बाय किया है? कॉल बाय की 21,000 की, तो 21,000 की स्ट्राइक हो गई, प्लस प्रीमियम क्या हो गया? 100 रुपए। तो मेरा ब्रेक इवन क्या आया? 21,100। आ रहा है समझ में? अब हमारे को लॉस नहीं होगा। अब समझो, मार्केट यहां पर खड़ी है, मार्केट यहां पर खड़ी है, मैंने बाइंग की है, 100 रुपए का रिस्क लिया मैंने, पर मेरा 100 रुपए अगर यहां से निफ्टी ऊपर भी चला जाता तब भी मेरा प्रॉफिट नहीं है। और सेलर को ये 100 रुपए का एडवांटेज उस वक्त भी मिल जाता है जिस वक्त वो सेलिंग कर रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? और आसानी से समझाता हूं। देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट को 21,000 पे बायर और सेलर ने बाय और सेल किया है। बायर का प्रॉफिट कब होगा? जब यहां से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी तब नहीं होगा, 100 से ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट होगा। और सेलर का लॉस 100 पॉइंट ऊपर जाने पर भी नहीं होगा,
उसके ऊपर जाने पर होगा। यानी कि बायर को अपना पैसा बचाने के लिए मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर जाना होगा और सेलर को नुकसान होने के लिए ये 100 पॉइंट का एज मिल गया, एडवांटेज मिल गई कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी गया तब भी ऑप्शन सेलर का नुकसान नहीं होगा। तो ये 100 पॉइंट की एडवांटेज किसके पास है? सेलर के पास। बायर के पास नहीं है ये एडवांटेज, इसीलिए बाइंग रिस्की होता है और सेलिंग स्मार्ट वर्क होता है। इसलिए ऑप्शन सेलर ज्यादा कमाता है, ऑप्शन बायर ज्यादा गवाता है। अब ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। कमाने वाले दोनों तरफ कमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।